इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वांग हाओ और श्याओ को थर्ड फ्लोर पर आते हुए दिखाया जाता है। ऊपर पहुंचते ही छोटू ड्रैगन आसपास नजर दौड़ाते हुए ये कह रहा था कि यहाँ पर कोई फ्लेम नहीं है क्या, चारों तरफ कितना अंधेरा है। पर तभी उसके पीछे ब्लू फ्लेम रिलीज होती है जिससे उसके पूंछ में आग लग गई थी। वो तो जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ना शुरू कर देता है और वांग हाओ उसे पूरा का पूरा फ्रीज कर देता है, जिससे उसके पूंछ पर लगी आग तो बुझ जाती है, पर वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया था। होश आने पर उसके सामने कॉफिन था और ये देखकर वो फिर से भागना शुरू कर देता है। वहाँ पर काफी सारे कॉफिन्स मौजूद थे और ये देखने के बाद वांग हाओ सोचने लगता है कि यहाँ पर किसी तरीके का फॉर्मेशन तो नहीं बना जिस पर पपेट्स मौजूद हो। वांग हाओ के ऐसा बोलते ही वहाँ पर काफी सारे पपेट्स अपीयर हो जाते हैं। ये देखकर तो छोटू ड्रैगन उसे डांट रहा था कि अपनी जुबान पे लगाम नहीं लगा सकते थे, देखो तुमने कहा और ये सभी यहाँ आ गए। ये पपेट्स काफी ज्यादा थे जो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो वांग हाओ एक चालबाजी करते हुए श्याओ के साथ उनके बीच में से बाहर आ जाता है, पर इन सब के बीच में बेचारा छोटू ड्रैगन फंस गया था। वांग हाओ जब उन पपेट्स के साथ फाइट कर रहा था तो उसे ये बात पता लग जाती है कि इन पपेट्स की बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इस पे स्वॉर्ड स्लैश से कोई फायदा नहीं होने वाला। दूसरी तरफ श्याओ भी अपने वेपन का यूज करते हुए अपने स्पिरिचुअल बीस्ट की हेल्प से उन्हें मारने की काफी ज्यादा कोशिश कर रही थी। छोटू ड्रैगन भी उन्हें अपने छोटे छोटे पैरों से कूटते हुए काफी ज्यादा थक जाता है। ये पपेट्स फिर से उन सभी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखने के बाद श्याओ कह रही थी कि इनसे एक साथ फाइट करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्या हम इनसे अलग अलग लड़ सकते हैं। पर वांग हाओ तभी अपनी थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी कहीं दूर ट्रांसफर कर देता है, जिससे वो सारे के सारे पपेट्स उसके पीछे चले जाते हैं। वांग हाओ का कहना था कि ये सारे के सारे पपेट्स असल में अंधे हैं जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस कर उन पर अटैक करते हैं। और ये पता लगते ही वांग हाओ श्याओ के साथ वहाँ पर मौजूद कॉफिन के अंदर चला जाता है ताकि वो खुद को शांत कर सके। वहाँ पहुँचने के बाद श्याओ की तो दिल की धड़कन काफी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वांग हाओ उसके बहुत ज्यादा पास था। वो तो उसे शांत होने को कह रहा था जिसपे वो थोड़ी सी चिढ़ जाती है। यहाँ वांग हाओ श्याओ को बताता है कि ये पपेट्स अंधे हैं, अगर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को ऐसे ही यूज करते रहे तो इनसे फाइट करके जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, पर अगर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज ना करे तो इनके बीच से आसानी से बच के निकला जा सकता है। ये करने के लिए श्याओ रेडी हो गई थी, पर उसे वांग हाओ की थोड़ी सी फिक्र होती है, इसलिए उसका चेहरा रेड पड़ जाता है। छोटू ड्रैगन वहाँ आकर तो श्याओ को टीज करना शुरू कर चुका था और ये देखने के बाद वो उस कॉफिन को तोड़ते हुए वहाँ से बाहर निकल आती है, जहाँ छोटू ड्रैगन श्याओ से कहता है कि आजकल तो वांग हाओ की कुछ ज्यादा बात नहीं मानती हो। मैडम तो कह रही थी कि यहाँ से एक बार निकल जाओ ना, फिर जी भर के तुम्हें कूटूंगी क्योंकि तुम्हारी बहुत ज्यादा जबान चल रही है। जब यहाँ पर दाल नहीं गलती तो वो वांग हाओ के पास जाकर कह रहा था कि तुम्हें इतना अच्छा चांस मिला, तुमने मौके का फायदा क्यों नहीं उठाया। इस बात पे तो वांग हाओ भी उसका मुंह तोड़ देता है। हमारे छोटू ड्रैगन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कहता है कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, जाओ फिर, तुमसे कोई बात करनी ही नहीं है। वैसे इन सारे ट्रैप से बचते हुए वांग हाओ को एक बात तो पता लग जाती है कि इस जगह को बनाने वाला जो ओनर है वो गॉड से बहुत ज्यादा नफरत करता है क्योंकि उसने यहाँ पर उन्हें कलेक्ट कर करके मारा है। इसके बाद हमें लास्ट फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो शख्स मौजूद था जो इस जगह का ओनर है। इस बंदे के पास वही एल्डर आते हैं जो कि उससे बात कर रहे थे। हमें पता लगता है कि इस डेविल का नाम दियुन है जो कि इस एल्डर से किसी को मंगवा रहे थे, पर ये एल्डर कहते हैं कि जो बंदा तुम्हें चाहिए वो तो नहीं मिल सकता, लेकिन उसके बेटे को हाजिर किया है। जरूर ये वांग हाओ की बात कर रहे हैं। तो ये जानने के बाद वो डेविल दियुन काफी ज्यादा चौंक जाता है कि क्या उसका बेटा है। यहाँ हमें वांग हाओ के फादर के बारे में पता लगता है जिनका नाम ये किन्वू है। ये एल्डर वांग हाओ के बारे में बताते हुए कह रहे थे कि वो लड़का अपने फादर से भी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसके पास डिवाइन वीन्स है। और यही नहीं बल्कि उसने जो गॉड के लिए सारे ट्रैप्स बनाए थे ना, वो तो वांग हाओ ने कब के निपटा दिए। वो लड़का इतना ज्यादा चालाक है कि इस जैसे डेविल को तो वो मिनटों में मार देगा। पर ये सुनने के बाद उस डेविल को गुस्सा आ रहा था जो कि उस एल्डर की बात पे उसे अपनी पावर रिलीज करते हुए दिखाने लगता है कि वो भी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ हमें ये पता लगता है कि ये डेविल असल में शेन यू क्लैन का बंदा है जिसे गॉड से बहुत ज्यादा नफरत है और ये सभी गॉड्स को खत्म कर देना चाहता है। वो 30,000 सालों से लगातार गॉड्स को कलेक्ट करके मारे जा रहा है। इसके बाद वांग हाओ को दिखाया जाता है जो कॉफिन में लेट कर ये चेक कर रहा था कि ये गॉड्स को मारते कैसे हैं। जब श्याओ और छोटू ड्रैगन उसे जगाने जाते हैं तो जैसे ही वो उठता है छोटू ड्रैगन बेचारा डर के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है। वो तो ऐसी ऐसी बातें बोल रहा था जिससे ऐसा लग रहा था कि उसने वांग हाओ को मरा हुआ ही समझ लिया है और वो सोच रहा है कि ये वांग हाओ का भूत है। वांग हाओ तो उसे पकड़ते हुए कहता है कि छोटू भाई, लगता है मेरे मरने की कुछ ज्यादा ही सपने देख रहे हो। वो बेचारा डरते हुए कहता है कि नहीं, इतने दिनों तक कॉफिन में पड़े हो, मुझे लगा कि शायद मर गए होंगे। पर वांग हाओ वहाँ पर मौजूद एक फॉर्मेशन को दिखाते हुए कह रहा था कि इस फॉर्मेशन के बारे में क्या ख्याल है, जिसपे छोटू ड्रैगन बताता है कि ये फॉर्मेशन तो ऐसे डिजाइन किया हुआ है जिससे कि तुम्हारी सारी की सारी डिवाइन पावर एब्जॉर्ब की जा सके। तो वांग हाओ समझ जाता है कि ये काम किसका है, उसी एल्डर का। तो वो वहाँ पर मौजूद उस दीवार को तोड़ते हुए उस एल्डर को बाहर आने को कहता है। ये एल्डर बाहर निकलते हुए वांग हाओ से पूछ रहे थे, तुम्हें ये ट्रैप से भरी हुई जगह कैसी लगी। वांग हाओ का कहना था कि ये तो बच्चों के खेलने की चीज है। और ये बोलने के बाद वो उस एल्डर पे काफी खतरनाक अटैक कर देता है जिसे एल्डर ने ब्लॉक कर लिया था। वांग हाओ को देखने के बाद वो डेविल दी
लीयून कह रहा था कि ये तो अपने फादर से ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है। वांग हाओ को अजीब लग रहा था कि आखिर ये दोनों उसके फादर के बारे में कैसे जानते हैं। पर एल्डर जब उसे मारने के लिए अपनी एनर्जी रिलीज कर रहे थे तो वांग हाओ भी कहाँ पीछे रहता, वो भी उनके साथ फाइट शुरू कर देता है, जहाँ पर श्याओ उसकी हेल्प कर रही थी। श्याओ के अटैक करने के बाद वो डेविल काफी तेजी से अपनी जगह चेंज कर रहा था और ये देखने के बाद छोटू ड्रैगन उन्हें थोड़ा बच के रहने को कहता है। ये वाला एल्डर तो फिर से फॉर्मेशन बनाकर उन पर अटैक करने को रेडी था, पर वांग हाओ उसके फॉर्मेशन को अपनी स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश कर रहा था और इसमें श्याओ भी अपने स्पिरिचुअल बीस्ट का यूज करते हुए उसकी हेल्प करने लगती है। छोटू ड्रैगन भी अपनी ड्रैगन फॉर्म में आकर उसके इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर देता है और यहाँ वांग हाओ ने जो नई स्वॉर्ड्स फॉर्मेशन सीखी थी उसकी हेल्प से वो उस एल्डर को काफी बुरी तरीके से घायल कर चुका था। ये देखकर वो डेविल गॉड काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है वांग हाओ से, पर उसे वांग हाओ को मारना तो था ही, तो वो डोमेन तैयार कर देता है जिसके थ्रू एल्डर्स उसकी बॉडी से वो स्पिरिचुअल वेन्स निकालने वाले थे। वांग हाउस डोमेन में होने के बावजूद भी उस एल्डर के साथ काफी अच्छे से फाइट कर रहा था, पर वो जितनी भी फाइट करता उसकी बॉडी से उतनी डिवाइन पावर उस एल्डर के अंदर चली जाती। तो वांग हाओ को पता था कि उसे जल्द से जल्द इस एल्डर को मारना होगा, जिसे मारने के लिए वो अपने पास से वो फ्यूनिक्स फेदर बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर तो ये डेविल काफी बुरी तरीके से शॉक रह गया था, जैसे कि हमारा एविल डेविल था। ये फेदर देखने के बाद ये डेविल गॉड फटाफट से अपने डोमेन को खत्म कर देता है, जिस पर वो एल्डर गुस्सा कर रहे थे, पर वो उसे घायल कर देता है ये कहते हुए कि मेरे मैटर्स में बोलने की जरूरत नहीं है। वो तो वांग हाओ के पास जाकर पूछने लगते हैं कि बताओ शेन्यू क्लैन से और कौन कौन जिंदा है और तुमने कैसे सरवाइव किया। छोटू ड्रैगन को तो शेन्यू क्लैन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो वो कुछ और बोलने जाता है, पर श्याओ को शेन्यू क्लैन के बारे में अच्छे से पता था और वो ये भी समझ जाती है कि ये उस क्लैन का लीडर है जो कि वांग हाओ को मारना तो नहीं चाहता। ये जानने के बाद कि वांग हाओ शेन्यू क्लैन से है, तो वो वांग हाओ की जान बचाने के लिए एक्टिंग करना शुरू कर देती है कि गॉड हमारे लिए सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। वांग हाओ को अपनी पावर्स छुपा के रखनी पड़ती है क्योंकि काफी सारे लोग उसकी जान के दुश्मन बन गए थे। वांग हाओ भी समझते हुए एक्टिंग में शामिल हो जाता है, ये कहते हुए कि ये ओल्ड एल्डर भी उससे उसकी पावर छीनना चाहता है। बस ये सुनना था कि उस एविल गॉड को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उस एल्डर को मारने वाला था कि मैं तुम्हारी बातों में आकर अपने ब्लड लाइन के लास्ट मेंबर को मारने वाला था। वो एल्डर तो उसे समझाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, पर ये समझने को रेडी नहीं था। तो ये देखते हुए एल्डर अपना असली चेहरा सबके सामने ले आता है और वो उस एविल गॉड के साथ फाइट करने को बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी था। वांग हाओ के डिवाइन वन की एनर्जी लेने के बाद ये एल्डर पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो ये देखकर छोटू ड्रैगन उसे कहता है कि वांग हाओ तुम्हारी सारी डिवाइन पावर इसने नहीं ली है, लेकिन फिर भी इसे पता है कि उस पावर का यूज कैसे करना है, इसलिए इससे थोड़ा बच के रहना। वांग हाओ और वो एविल गॉड एक साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो ये एल्डर वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करके दोनों को ही वहाँ से कहीं और भेज देता है। ये जगह असल में उस एल्डर की बनाई हुई थी जो उसका पावर फील्ड है। यहाँ पर उसका ओपोनेंट कमजोर और वो पावरफुल हो जाता है, तो वो उन दोनों को खुला चैलेंज दे रहा था कि आकर मुझे मार दो। जहाँ वांग हाओ और वो डेविल गॉड मिलकर इसे मारने की काफी ज्यादा कोशिश करते हैं, पर इस पर उनका कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा था। तो वो डेविल गॉड अपने ड्रैगन का यूज करते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, पर वो तो उसके ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करके उसे मारने ही वाला था कि यहाँ पर वांग हाओ उसकी जान बचा लेता है। और फिर वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि एक उसके अटैक को डॉज करेगा और दूसरा उस पर पीछे से अटैक करेगा। तो उनका ये प्लान लगभग काम करने ही वाला था, पर ये एल्डर जरूरत से ज्यादा चालाक होने के बाद उनके इस प्लान को खराब कर देता है। वांग हाओ अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन का यूज करके उसे मारने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था, पर इससे भी कोई फायदा नहीं होता। यहाँ एल्डर उसके साथ फाइट करते हुए अपनी सारी असलियत बता देता है कि उसे तो बस वांग हाओ की पावर से मतलब है, उसे इस डेविल के रिवेंज से कोई लेना देना नहीं है, इसके लिए चाहे उसे वांग हाओ को मार कर पावर क्यों न लेना पड़े। यहाँ वांग हाओ ने अपने पैरों की भी डिवाइन पावर को अनलिश कर लिया था, पर फिर भी ये एल्डर उन दोनों पे भारी पड़ता है, जहाँ उसने डेविल गॉड को पूरी तरीके से घायल कर दिया था और अब वो वांग हाओ को भी मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर वांग हाओ पे अटैक करने से पहले वो डेविल गॉड उसे चेन से ट्रैप कर लेता है और इसके बाद वांग हाओ एक फाइनल अटैक करने के बाद उसे बुरी तरीके से घायल कर चुका था। इसके बाद वो सभी रियल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं, पर वो एल्डर मौका पाकर वहाँ से भाग जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद यहाँ डेविल गॉड की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि उस पे काफी सारे सोल अटैक करना शुरू कर देते हैं। छोटू ड्रैगन उसे बताता है कि अगर वांग हाओ अपनी डिवाइन पावर का यूज करे तो ये ठीक हो जाएगा, पर वो डेविल गॉड ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि आखिर मेरे क्लैन का एक बंदा जिंदा है ना, अब मेरा जिंदा रहना या ना रहना मैटर नहीं करता। पर वांग हाओ से सच बता देता है कि मैं तुम्हारे क्लैन का मेंबर नहीं हूँ और असल में ये विंग्स मुझे उस आइस गर्ल ने दी है जो कि तुम्हारे क्लैन से बिलोंग करती है, या शायद उसके जैसे सिमिलर नाम वाले क्लैन से। ये डेविल गॉड पूरी तरीके से तड़प रहा था, लेकिन वांग हाओ को खुद को बचाने नहीं देता।
साथ ही ये वो अपने क्लैन की सारी स्टोरी भी सुना देता है कि वो गॉड से इसलिए इतनी नफरत करता है क्योंकि गॉड्स ने उसके क्लैन पर अटैक करके उनके क्लैंस के लोगों को मार डाला। पर छोटू ड्रैगन कहता है कि असल में वो गॉड नहीं थे बल्कि वो लोग थे जो उसके क्लैन जैसे ही नेम रखकर उसके क्लैन के लोगों को जबरदस्ती अपने क्लैंस में शामिल कर रहे थे। वो डेविल गॉड सोचता है कि अब उसका लास्ट टाइम आ गया है, तो वो वांग हाओ से ये कहते हुए जाने की कोशिश कर रहा था कि प्लीज मेरे क्लैन के लोगों को बचा लो। पर थोड़ी ही देर बाद वो होश में आ जाता है और फिर पता लगता है कि वांग हाओ उसे ठीक करने के लिए अपनी डिवाइन पावर का यूज कर रहा है और उसके जो सर्वेंट्स थे वो उस डेविल गॉड के आसपास मौजूद सोल्स को कलेक्ट कर रहे थे। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है